आप और मैं हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं, अपनी बातें करते हैं। आपको एक छोटा सा तारीख बताऊं, आपके बड़ी काम आएगी, सुन लीजिएगा। और ख़ासकर जो मेरे पश्तून भाई हैं, बलोच और सिंधी भाई हैं, इनके लिए ख़ासकर ये बड़ी मज़े की आपके जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और जो समझने वाले होंगे वो थोड़ी में पूरी कहानी समझ जाएंगे, वरना मैं घंटा भी बोलूं तो शायद जिन्होंने नहीं समझना और फिर उन्होंने बुरे बुरे कमेंट भी करने हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन खासकर नए बच्चों के लिए भी, जो यंग बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर वो मेरी बात सुने, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की, पंजाबी में कहते हैं, वंड तकसीम हो रही थी, तो जो पहले पंजाब था वो पूरे का पूरा पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। गोरे ने फिर जाके गांधी के कान में उसको कहा, उसने कहा कि ये पंजाब जाकर खत्म होता है दिल्ली, हम जाएंगे और ये जो पंजाबी हैं ये सारे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। एक ही तरीका है, इन पंजाबियों को काटो, जमीन से भी काटो और गले से भी काटो। और उन्होंने, और आपको मजे की बात बताओ, 1947 को 14 अगस्त की रात तक अमृतसर का जो बड़ा मशहूर कहते हैं, जो उनका शहर है जहाँ पे वो सिखों का, वो बाबा गुरु नानक का वो गोल्डन टेम्पल भी है, ये इस तरफ पंजाब में आ रहा था। होशियारपुर भी इसी तरफ था, लेकिन उससे पहले पूरा पंजाब, अगर आप पूरा पंजाब देखें ना तो ये एक पूरा मुल्क है। इन्होंने पंजाब को काटा सिर्फ इसलिए, ये डरते हुए कि ये पंजाब जाकर खत्म होता है दिल्ली के दरवाजे पर, और दिल्ली में तो पहले ही तकरीबन 60% मुसलमान थे। और फिर ये कि ये अगर पंजाबी आपस में इकट्ठे रहे, ना उधर की खैर ना इधर की खैर। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल कोई बलूचिस्तान में एक दो ग्रुप हैं जो पंजाब बड़ी गालियां देते हैं, और ये एक ग्रुप है अपना केपी में, ये कभी इनके ज़हन में नहीं आती कि 10 से 12 लाख पंजाबियों के गले काटे गए। 10 से 12 लाख, 10-12 हजार की बात नहीं हो रही, कि गले काटे गए, इनकी औरतें उठाई गई, सिखों की औरतें उठी, उनको अगवा किया गया इधर से, और इनकी औरतों को, बच्चों को, इतना कत्लेआम हुआ। 10 लाख, लेकिन कुछ जो मौरखीन है वो इसको 20 लाख कहते हैं। तो मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि भाई, ना तो इसमें कोई केपी का नुकसान हुआ, ना बलूचिस्तान का कोई नुकसान हुआ, ना सिंध का हुआ। और अब ये जो ताना देते हैं ना जी पंजाबी बुज़दिल है, तो मैंने को बड़ी दफा प्यार मोहब्बत से समझाया है, मोहब्बत से, कि देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम सारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रीम पे जाएंगे ना, तो आप पंजाबी की तारीख को जानते भी हैं। मुगल की हुकूमत टूटने में, मुगलों का खात्मा होने में भी पंजाबी थे, लड़ने वाली कौम है, इधर भी और उधर भी। तो ये पंजाब इसलिए काटा गया था, ठीक है। और ये जो मेरे बड़े गैरतमंद और बंदूकों वाले भाई है ना, मैंने बड़ी दफा कहा है, भाई बंदूक जिसके भी हाथ में होगी वहां से चलेगी। तो इस तरह से ना ऐसी बात ना किया करे, जाके टिकटॉक पे बैठ के गालियां निकालते हो पंजाबी को, पाकिस्तान को, ऐसी ना करे। सिर्फ आपको तारीख बतानी थी, और एक तारीख आपको पहले बताई थी कि 40 साल तक पंजाबियों ने काबुल तक हुक्मरानी की थी। जो पंजाबी था ना हुक्मरान, वो पेशावर में बैठता था, ये जो किला है पेशावर में जो बनाया गया था। तो ये तारीख है, इसलिए आप को ये बताना जरूरत है कि पंजाब को क्यों काटा गया और इसके लोगों को क्यों काटा गया। शायद ये किसी के लिए ये मेरी इंफॉर्मेशन समझ आ सके कि ऐसे पंजाबियों को बुरा भला ना टिकटॉक पे बैठ के कहने से। अदरवाइज यकीन करें, इनमें से कोई भी पंजाब का कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यकीन करें, ये जो मर्जी कहें, ये
وہ افغانستان میں بیٹھ کے جو مرضی کہے، یقین کریں یہ بالکل کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. اور یہ اتنی بڑی یہ علاقہ ان کو توڑا گیا، پھر وہ آگے پنجاب کو توڑا گیا. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی.